एक कबूतर को आप आंखों पे पट्टी बांधकर अंधेरे बॉक्स में रख दो, फिर उस बॉक्स को ट्रक में डालकर चाहे हजारों किलोमीटर दूर क्यों न छोड़ के आओ, फिर भी वो कबूतर अपने घर का रास्ता आसानी से ढूंढ लेता है। लेकिन कबूतर कौन सी तकनीक की वजह से रास्ता ढूंढ लेता है और कबूतर अपने घर का रास्ता कैसे याद रखता है? तो आइए जानते हैं कबूतर का वो रहस्य जो आम पक्षियों से उसे खास बनाता है। सबसे पहले जानते हैं कबूतरों की कुछ ये हैरत अंगेज बातें जो आपका दिल और दिमाग हिला देगी। दुनिया में लगभग 300 से 350 कबूतरों की प्रजातियां अब तक खोजी जा चुकी हैं, जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है। काफी लोगों का मानना है कि कबूतर इंसान की तरह अपनी चोंच से बोलते हैं और बातें करते हैं। तो जानिए कि कबूतर अपने पंख फड़फड़ाने की आवाज और हल्के गुटर गूंज से एक दूसरे से बात करते हैं। मादा कबूतर एक बार में 2 अंडे देती है, फिर नर और मादा दोनों मिलकर उन्हें सेते हैं। अंडों से बच्चे निकलने में 17 से 19 दिन लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ कबूतरों की प्रजातियां इतनी अजीब हैं कि हर साल सिर्फ 20 से 30 कबूतर ही देखे जाते हैं। उसमें निकोबार पिजन एक ऐसी प्रजाति है जिसका रेनबो जैस रंग है। ये कबूतर भारत के निकोबार द्वीप में पाया जाता है और इसकी सुंदरता ने विज्ञानियों को भी चौंका दिया है। दूसरा है विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन। यह दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर है। इसके सिर पर जो नीला ताज होता है वो इसे राजा की तरह बनाता है। फिर आता है फ्रिल बैक पिजन। इसके पंखों की घुंघराली बनावट को देखकर आप समझ जाएंगे कि यह कबूतर फैशन शो का हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक बात है, इन कबूतरों को देखना अब बहुत मुश्किल हो गया है। कबूतर का प्रजनन करने का तरीका भी सबसे अलग होता है। पहले तो नर कबूतर मादा को आकर्षित करने के लिए गुटरगून जैसी आवाज करता है, उसके चारों ओर घूमता है और अपनी गर्दन फुलाकर नाचता भी है। ये सब हरकतें मादा कबूतर देखती है और अगर मादा प्रभावित होती है तो वो भी नर के पास बैठती है और अपनी सहमति देती है। फिर मादा और नर साथ मिलकर अपने नन्हे बच्चों की परवरिश करते हैं। सबसे खास बात यह है कि नर और मादा कबूतर अपने शरीर में से निकलने वाला सफेद रंग का एक खास पदार्थ बच्चे को खिलाते हैं। जब कबूतर भोजन करता है तो वह अपना खाना अपने गले में स्थित कायसेक्स नाम की ग्रंथि में जमा करता है। फिर कबूतर यही कायसेक्स ग्रंथि में से यह दूध जैसा सफेद पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह सफेद पदार्थ बच्चों के लिए अत्यंत पोषक होता है, जिसमें प्रोटीन, वसा और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। अब हम जानते हैं कि कबूतर कैसे अपने घर का रास्ता याद रख सकते हैं। रैली देखी, कबूतरों के मस्तिष्क में एक तरह के विशेष चुंबकीय कण पाए जाते हैं। ये कण उनके मस्तिष्क के पाइनल ग्रंथि और न्यूक्लियस में स्थित होते हैं। ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे कबूतरों को अपने आसपास के वातावरण और दिशा की पहचान करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कबूतरों का हिप्पोकैम्पस भी अत्यंत सशक्त होता है, जिससे वे अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों को याद रखते हैं और अपने घर तक लौटने के लिए मानसिक चित्र का निर्माण करते हैं। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो स्थानिक याददाश्त और स्थिति की जानकारी को स्टोर करता है। आखिर जलपरी किसके साथ संबंध बनाती है और एक साथ कितने परियों को जन्म दे सकती है, और वो अपने बच्चों को किस पार्ट से जन्म देती है? और दोस्तों, क्या सच में जलपरियां होती है और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत किस चीज की वजह से होती है? और आखिर सबसे पहली जलपरी कहाँ और किस हालत में देखी गई थी? नंबर 1, ब्रिटेन के एक समुद्री तट पर जब पॉल जॉनस नाम के एक फोटोग्राफर तस्वीर खींच रहे थे, तब उन्हें समुद्र के किनारे एक लाश दिखाई दी थी। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस लाश का ऊपरी हिस्सा इंसान के कंकाल जैसा था, पर निचला हिस्सा मछली की पूंछ की तरह था, जिसे वो अपने कैमरे में कैद करके इंटरनेट पर डाल देते। नंबर 2, दोस्तों, जलपरी देखे जाने के दावे आज ही नहीं कई सालों से किए जा रहे। 1830 में स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पर मौजूद समुद्री किनारे पर कुछ लोगों द्वारा समुद्र के अंदर एक लड़की जैसी अजीब सी चीज दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। लोग जैसे ही इस जलपरी को देखते तुरंत ही उसका पीछा करने लगते और किनारे पर मौजूद बच्चे उसको पत्थर मारने लगते, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिनों बाद समुद्र के किनारे पर उसी जीव की लाश मिलती है। नंबर 3, इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां जलपरी के कंकाल को संभाल कर रखा गया है। उस जगह का नाम है डेनमार्क का नेशनल म्यूजियम।
आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस म्यूजियम में रखा कंकाल किसी समुद्र या नदी में नहीं मिला, बल्कि एक खेत में मिला, जिसे एक स्थानीय किसान द्वारा खेत में खुदाई करते समय खोजा गया था। आज तक ऐसे बहुत से कंकाल मिल चुके हैं, पर ये इकलौता ऐसा कंकाल था जिसे नेशनल म्यूजियम में जगह मिली थी। नंबर 4, 2 लड़के बांध के पास अपने जानवरों को चरा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पानी के अंदर एक मछली जा रही है, जिस वजह से वो उसे मछली को पकड़ने के लिए पानी में कूद जाते हैं और इसी दौरान उन्हें एक जलपरी पानी के अंदर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों को फिर से पानी के ऊपर लेकर आती है। ये सब हो जाने के बाद जिम्बाब्वे में मौजूद उस जगह पर जलपरी देखे जाने की घटना एकदम से बढ़ जाती है। नंबर 5, 17 अक्टूबर 2017 को माइनस सेटा में जब एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति समुद्र तट पर घूम रहा था, तभी वह अपने सामने एक अजीब सी घटना होते हुए देखता है, जहां 2 व्यक्ति पीले कलर के स्पेशल शूट पहने समुद्र के किनारे से कोई रहस्यमय जीव को निकाल रहे थे। जब वो बहुत ही नजदीक से देखता है, तब उसे समझ आता है कि वो जलपरी की तरह दिखने वाला कोई जीव था या फिर कोई जलपरी थी। हालांकि किसी को भी नहीं पता कि वो दोनों व्यक्ति उस जलपरी को अस्पताल ले जा रहे थे या फिर उसे टेस्ट के लिए किसी लैब में ले जा रहे थे। नंबर 6, साउथ अफ्रीका के केप टाउन में रहने वाली एक ऐसी महिला है जिन्होंने न सिर्फ जलपरी को देखा है बल्कि उसकी मदद भी की। जी हाँ, अक्टूबर 2013 में जब वो नदी के किनारे टहल रही थी, तब उन्हें थोड़ी दूर से एक आवाज आती है और जब वो पास जाकर देखती है, तब एक जलपरी होती है जो कि शायद वापस पानी में जाने के लिए उनसे मदद मांग रही है। वो तुरंत ही उसके पास जाती है और उसे पानी में धकेल देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। दुनिया की 7 रहस्यमयी पत्थर की जगह जिनकी मिस्ट्री को आज तक साइंस भी नहीं सुलझा पाया है। ये पत्थर भले ही बोलते नहीं, लेकिन हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 7, चांदाया, चीन का अंडे देने वाला पर्वत। चीन के गुइजो प्रांत में मौजूद ये पहाड़ हर 30 साल में एक अजीब कारनामा करता है। इसके किनारों से गोल गोल पत्थर गिरने लगते हैं, जैसे कोई चट्टान अंडे दे रही हो। इन्हें लोग स्टोन एग्स कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये चट्टानों की परतें टूटने से बनते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोसेस इतनी रेगुलर क्यों है? आखिर हर 30 साल पर ही क्यों? इसका जवाब आज तक साइंस ढूंढ नहीं पाया है। ये पहाड़ अब तक भूगोल के रहस्यों में सबसे ऊपर बना हुआ है। नंबर 6, बाइगोंग पाइप्स, चीन। चीन के किंगहाई प्रांत में मौजूद ये अजीब संरचना और भी हैरान कर देती है। यहाँ के पहाड़ों में पाइप जैसी जालीनुमा संरचनाएं हैं। कुछ का मानना है कि ये प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, तो कुछ इसे एलियन टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक कैल्साइट फॉर्मेशन कहा, लेकिन उनके पास भी सारे सवालों के जवाब नहीं हैं। ये पाइप आज भी रिसर्चर्स को उलझाए हुए हैं कि आखिर इतने परफेक्ट स्ट्रक्चर नेचुरल कैसे बन सकते हैं। नंबर 5, पोबिती कामानी, बुल्गारिया। बुल्गारिया के वर्ना शहर के पास मौजूद ये जगह प्लांटेड स्टोन्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच बड़ी बड़ी खड़ी चट्टानों की लाइंस हैं, जो देखने में किसी प्राचीन खंडहर जैसी लगती हैं। इनके बनने के पीछे कभी गैस विस्फोट की थ्योरी दी गई, तो कभी कोरल रीफ से तुलना की गई, लेकिन अब तक कोई भी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया कि लाखों साल पहले इन पत्थरों का निर्माण कैसे और क्यों हुआ था। नंबर 4, पाटोमस्की क्रेटर, साइबेरिया, रूस। साइबेरिया के घने जंगलों में बना ये 40 मीटर ऊंचा पत्थरों का अजीब सा ढांचा आज भी रहस्य बना हुआ है। इसे फायर ईगल नेस्ट भी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे उल्का का इम्पैक्ट मानते हैं, तो कुछ गैस विस्फोट, कुछ तो इसे गुप्त ज्वालामुखी से जोड़ते हैं, लेकिन किसी के पास भी पक्के सबूत नहीं है। ये क्रेटर हजारों साल से इसी तरह खड़ा है और साइंस आज भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। नंबर 3, योनागुनी मोन्यूमेंट, जापान। जापान के ओकिनावा के पास समुद्र के नीचे 26 मीटर गहराई में मौजूद ये पत्थर के प्लेटफॉर्म और सीढ़ियां जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर आज भी बहस का मुद्दा है। कुछ इसे प्राकृतिक समुद्री चट्टान मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्राचीन मानव सभ्यता का डूबा हुआ शहर कहते हैं। इसके सीढ़ीदार प्लेटफॉर्म और सीधी सीधी कटिंग देखकर वैज्ञानिक भी दंग हैं कि क्या वाकई नेचर ऐसा परफेक्शन कर सकता है। ये रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। नंबर 2, आई ऑफ द सहारा, मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के रेगिस्तान के बीचों बीच बना ये 28 मील चौड़ा गोलाकार पत्थर का ढांचा ऊपर से देखने पर किसी विशाल आंख जैसा लगता है। कुछ इसे उल्का का इम्पैक्ट कहते हैं, तो कुछ भूवैज्ञानिक उठाव। कई लोगों का मानना है कि ये खोई हुई अटलांटिस सभ्यता का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन इसके ओरिजिन के बारे में आज तक कोई भी थ्योरी 100% साबित नहीं हो सकी है। ये सहारा की आंख आज भी वैज्ञानिकों को टेरराइज करती है। नंबर 1, स्टोनहेंज, इंग्लैंड। इंग्लैंड के विल्टशायर में बने इस प्राचीन पत्थर के घेरे को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी मोन्यूमेंट कहा जाता है।
करीब 5000 साल पहले बने इन 4 टन वजनी पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया, क्यों खड़े किए गए? क्या ये किसी ज्योतिषीय कैलेंडर का हिस्सा है या किसी अनजान पूजा विधि का केंद्र? इन सवालों के जवाब आज तक विज्ञान नहीं ढूंढ पाया है। स्टोनहेंज आज भी हर रिसर्चर के लिए रहस्य बना हुआ है। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना